मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली विधानसभा में आखिरकार 4 साल से अटकी हुई सीएजी की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। शराब नीति को लेकर के पेश रिपोर्ट में क्या क्या है ये तो सदन में चर्चा के बाद पता चलेगा, लेकिन आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको टेबल किया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस पर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब मैं यानी विपक्ष में बैठा हुआ था, हमारे जब विधायक विपक्ष में बैठे हुए थे, तब हम लोगों ने लगातार पिछली सरकार में मांग की थी कि इसको टेबल किया जाए, लेकिन पिछली सरकार ने इसको टेबल नहीं किया, लेकिन अब जाकर के इसको टेबल किया जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर थी, चुनाव में भी ये मुद्दा बना था, लेकिन अब जाकर के विधानसभा के दूसरे दिन, सत्र के दूसरे दिन इसको पेश किया गया, जिसमें कोई भी आम आदमी पार्टी का सदस्य सदन के अंदर नहीं था। आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों को राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त ही सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया, जिसमें पूर्व सीएम आतिशी भी शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 22 के 22 विधायक सस्पेंड कर दिए गए या तो फिर बाहर कर दिए गए। सीएजी की रिपोर्ट अब विधानसभा में पेश कर दी गई है और इसके बाद माना जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी अपनी प्लानिंग के तहत कर चुकी है और उस पर आगे बढ़ रही है। इस फाइल के टेबल होने के बाद क्या कुछ कहा स्पीकर ने, सुनिए। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता, अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। शराब घोटाले और शराब नीति को लेकर के सीएजी रिपोर्ट जो आई, उसके नफा नुकसान का अब विवरण सामने आएगा और माना जा रहा है कि विधानसभा में बाकायदा इसकी चर्चा होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि विपक्ष में है और उसके सभी विधायक विधानसभा से बाहर हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में जब ये सदन में लौटेंगे तो इस पर हंगामा होना तय है। हालांकि अभी एक पेच और बाकी है। सीएजी की ये पहली रिपोर्ट शराब नीति वाली पेश की गई है। इसके अलावा ऐसी 13 सीएजी रिपोर्ट और भी हैं जिनका पेश होना बाकी है। अब देखना होगा कि जब अन्य सीएजी रिपोर्ट भी पेश हो जाएंगे उसके बाद क्या रुख रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।